हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए वेरी गुड इन्फॉर्मेशन आ रही है। जी हाँ, क्योंकि फाइनली जो है यूपी में भी आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है। जो 68,500 जो है पदों पर भर्ती आई हुई थी, जिसमें से 27,000 पद रह गए थे। तो इसको लेकर जो है हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया हुआ है। क्या इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम लोग समझते हैं, क्योंकि यूपी में आप सभी जानते हैं कि 6 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो फाइनली जो है 27,000 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिल रही है। कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी जो हैं, यानी जो अभ्यर्थी 68,500 पदों पर जब भर्ती आई हुई थी, तब उन्होंने जो अप्लाई किया था, यानी उस टाइम जो भी अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया हुआ था फॉर्म, तो अभ्यर्थी ये चाहते थे कि वही अभ्यर्थी जो है इसमें शामिल हो। तो जो ये नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड क्वालिफाई किया है, बीटीसी क्वालिफाई किया है, तो ये अभ्यर्थी अगर जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो समस्या होगी। तो इसी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है। तो क्या आदेश आया हुआ है वो हम लोग समझते हैं, कोर्ट का जो है आदेश क्या है। साथ ही सुपर टेट आपको कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि 27,000 पदों पर जो भर्ती आएंगी ये सुपर टेट के नाम से ही आएंगी। नए अभ्यर्थियों को मौका इसमें दिया जाएगा या फिर नहीं मिलेगा, साथ ही सीटेड को मौका दिया जाएगा या फिर नहीं, सब कुछ हम लोग समझते हैं डिटेल में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यूपी में 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं है। वो अगर डाटा देखा जाए तो हर साल जो है बीएड वाले अभ्यर्थी 1 से 1.5 लाख क्वालिफाई करते हैं। बीटीसी भी 1 से 1.5 लाख अभ्यर्थी हर साल क्वालिफाई कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उनका सीटेड भी क्वालिफाई है, बीएड भी क्वालिफाई है, या फिर उनका बीटीसी भी क्वालिफाई है। तो जो 68,500 पदों पर भर्ती आई हुई थी, उसमें से 27,000 पद रह गए थे। तो अभ्यर्थियों ने जो है इसका जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, यानी कोर्ट में याचिका दायर किया हुआ था। तो कोर्ट में उन्होंने ये कहा हुआ था कि जो अभ्यर्थी उस टाइम फॉर्म अप्लाई किए हुए थे, उन्हीं को इसमें मौका मिलना चाहिए। तो इस पर जो है कोर्ट का ये आदेश है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो है, यानी कोर्ट ने खारिज कर दिया है जो याचिका दायर की गई थी। अब इसमें जो है हर अभ्यर्थी को मौका मिलेगा, यानी उस टाइम जिन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था उनको भी मौका दिया जाएगा, और साथ ही जो नए अभ्यर्थी होंगे जिनका बीएड क्वालिफाई है या फिर जिनका डीएलएड क्वालिफाई है, उनको भी इसमें मौका मिलेगा। क्योंकि रीज़न ये है कि जो पुराने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उस टाइम अप्लाई किया था, सिर्फ उन्हीं को अगर मौका दिया जाएगा, तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए समस्या होगी, क्योंकि नई वैकेंसी तो कहीं भी नहीं आ रही। और यूपी की कंडीशन आप जानते ही हैं कि जब तक कोर्ट का कोई मामला नहीं जाता है, तब तक कोई भर्ती देखने को नहीं मिलती है। यानी जब तक कोर्ट का आदेश नहीं मिलता है, तब तक कोई भी फ्रेश वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। चाहे बात कर ली जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को देख लो आप लोग, चाहे 2016 में जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो, 2011 में यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया, लेकिन फाइनली उसकी डेट आ चुकी है। तो कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया हुआ है कि जो उस टाइम अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, इसको वो खारिज कर रहे हैं। इसमें नए अभ्यर्थी और पुराने अभ्यर्थी दोनों अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, जो इलिजिबल होगा, जो इलिजिबल क्राइटेरिया को क्वालिफाई करता होगा। तो फाइनली बहुत अच्छी बात है, लेकिन मतलब कुछ ही पदों पर सही, लेकिन आपको फाइनली यूपी में भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। देखिए, ये कंफर्म है क्योंकि कोर्ट का आदेश आ चुका है और ये सभी को फॉलो करना होगा। तो वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेंगी। अब अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा डाउट ये बन रहा है कि आखिर वैकेंसी कब तक आएंगी। तो ये जो वैकेंसी है, ये शिक्षा सेवा जो चयन जो आयोग का गठन हुआ है, इन्हीं के द्वारा ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जब तक जो है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, फाइनल नहीं हो जाएगा, तब तक आपको नई वैकेंसी भी देखने को नहीं मिलेंगी। ये भी बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि कोर्ट के बहुत सारे आदेश आ चुके हैं, लेकिन जो है उस पर कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो है आयोग का भी गठन हो चुका है और नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि कोर्ट का भी फाइनल आदेश आ चुका है। लेकिन जब तक यूपी टीजीटी पीजीटी एंड प्रोफेसर असिस्टेंट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, तब तक जो है आपको नई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगी। ये भी बिल्कुल कंफर्म है। और महाकुंभ का मेला है, आप जानते हैं कि महाकुंभ मेले की वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम जो है डिले हो रहे हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट होना था, बट क्या हुआ, महाकुंभ का मेला था और साथ ही अभ्यर्थियों का विरोध भी था, तो इसीलिए अब जो एग्ज़ाम है
वो अप्रैल में होगा। तो अप्रैल के पहले आपको नई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगी, बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन तो है आप, यानी कि आप लोगों के पास अगर देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम है, ऐसे में आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं फिर यही कहूँगी कि कहीं से भी अभी आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं करिएगा, किसी का भी जो है किसी का भी बैच जो है आप मत खरीदिएगा। रीज़न ये है कि कोर्ट का आदेश आया हुआ है, लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है। उम्मीद जो है ये की जा रही है कि 27,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेंगी, क्योंकि कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ चुका है। जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो जाता है, नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक आप जो है किसी के भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन ना करें। खुद से तैयारी करें, यानी यूट्यूब की हेल्प लेकर खुद से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। लेकिन ये कंफर्म है कि वैकेंसी आएंगी, ठीक है, यानी कि 90% चांसेस हैं कि वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब 10% में कुछ भी हो सकता है। अब जो पद खाली हैं वो 27,000 खाली हैं। अब इसमें जब वैकेंसी आएंगी तो पद बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आयोग पर कि आयोग जो है कितने पदों पर भर्ती निकालना चाह रहे हैं, यानी प्रशासन जो है कितने पदों पर भर्ती निकालना चाह रहा है। क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने खुद ही एक बार स्टेटमेंट दिया हुआ था, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला हुआ था कि हम 60,000 पदों पर भर्ती निकालेंगे और इसमें बीएड एंड बीटीसी वाले सभी अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे और सभी लोग अपनी तैयारी में लग जाओ। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन बस वहीं तक रह गई, उस पर कुछ भी काम नहीं किया गया। आज बहुत टाइम हो चुका है उस स्टेटमेंट के, लेकिन उसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो जो 27,000 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेंगी, ये सुपर टेट के ही नाम से होंगी। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, यानी नए अभ्यर्थी जिन्होंने भी अब बीटीसी क्वालिफाई किया है, डीएलएड क्वालिफाई किया है, उनका सीटेट क्वालिफाई है, सभी अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा ये डाउट है कि अदर स्टेट के अप्लाई कर पाएंगे, तो जी हाँ बिल्कुल, यूपी में जो है अदर स्टेट के भी अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यूपी में कोई डोमिसाइल लागू नहीं है। लेकिन रीज़न ये है कि बस आपका सीटेड क्वालिफाई हो, क्योंकि अगर आपका सीटेड क्वालिफाई है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अदर स्टेट के हो। और पेपर 1 अगर आपका क्वालिफाई है तो आप 1 to 5 में अप्लाई करोगे। पेपर 2 आपका क्वालिफाई है तो आप 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपका सीटेड क्वालिफाई होना चाहिए। तो सीटेड दिसंबर वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उन सभी को मौका मिलेगा, क्योंकि ये वैकेंसी आपको 2025 में देखने को मिलेंगी लास्ट तक, यानी अप्रैल के बाद ही जो है आपको ये भर्ती देखने को मिलेंगी। तो इसमें सीटेड वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही बीएड एंड बीटीसी वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे सभी अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपके सीटेड में 90+ नंबर होने चाहिए, तभी जाके आप सीटेड में जो है सुपर टेट में अप्लाई कर पाओगे। अब ये भी एक डाउट है कि जो वैकेंसी आएंगी उससे पहले यूपी टेट आएगा या नहीं आएगा। तो ये डिपेंड करता है आयोग पर कि जो है वैकेंसीज के पहले यूपी टेट आता है या फिर नहीं आता है। लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यूपी टेट आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से यूपी टेट भी नहीं आया हुआ है। तो जो भी अपडेट आएगा ऑफिशियली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन ये गुड न्यूज़ है फाइनली, क्योंकि कोर्ट का आदेश आ चुका है कि 27,000 पदों को जल्दी से भरा जाए। तो फिलहाल आपको नई वैकेंसी यूपी में भी देखने को मिलेंगी। और सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो 3 बजे की क्लास में, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 14 एंड 15 दिसंबर 2 दिन होने वाला है, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, जा कर के देख लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी गुड न्यूज़ है कि फाइनली यूपी में भी जो है कुछ हद तक देखा जाए तो कंडीशन बेटर हो रही है, क्योंकि जो फॉर्म 2022 में अप्लाई हुए थे उनका भी एग्ज़ाम होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।